डबल इंजन की हो चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार हो, लेकिन जो नेतृत्व है उसी से हम मांगेंगे। यह संदेश उन्हीं को जाता है कि वो हमारा काम ये पांचों मांग करने का काम करे। सीधा इशारा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की तरफ। 1% वोट का वैल्यू है हमारा, 1% का 1 वोट का वैल्यू है हमारा। चुनाव जो जाति जनगणना करवाया 24 में, उसके हिसाब से मेरा जितना हिस्सा बनता है उस हिसाब से हमको उतने ही हिस्सेदारी चाहिए, हमको अधिक की मांग नहीं है। 1% वाला का क्या भागीदारी है? 1% का भी वैल्यू है। 1 वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, 1 वोट से। तो ये मत कहिए 1 वोट से चुनाव में हार जीत भी हो जाता है। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला में मौजूद हूँ। क्या नाम है बाबा? रामचीज प्रजापति। क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं? धरना प्रदर्शन इसलिए बैठे हैं कि राज्य में हम लोग की राजनीतिक भागीदारी अभी तक नहीं मिली है। राज्य में हम लोग का संख्या 1.4 है, 18.5 लाख जनसंख्या है। हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग की आबादी के आधार पर राजनीतिक भागीदारी मिले। यही हम लोग की प्रमुख मांगे हैं। और मांगों में माटी कला बोर्ड का निर्माण, उच्च शिक्षा में हमारे प्रजापति माटी कला क्या है? माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए। और है क्या आखिर? ये क्या, इसमें माटी कला बोर्ड में हमारे समाज को उसमें भागीदारी मिलेगी, उसमें सुविधा मिलेगी। इसलिए हम जो मिट्टी का बर्तन आप लोग बनाते हैं हाँ, वो से वही बताइए। वही है। और उच्च शिक्षा में हम प्रजापति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, ये राज्य सरकार से हम लोगों की मांगे हैं। और इस तरह से और क्या है, अनुसूचित जाति में हम कुमार प्रजापति को अनुसूचित में जाति में शामिल करना, ये राज्य सरकार से। कितना % है आप लोग बिहार में? बिहार में हम लोग 1.4 है, 1,40,000 माने 40%, माने करीब लगभग 1.5% हम लोग की संख्या है। तो इसी आधार पर हम लोग राज्य सरकार से राजनीति में भागीदारी मांग रहे हैं। अच्छा, राजनीति में भागीदारी? जी। और आरक्षण भी? आरक्षण मिलेगा तभी। आरक्षण तो है, आरक्षण तो मांग हमारी। कहाँ आरक्षण? अभी कह रहे हैं कि ST अनुसूचित जाति में शामिल किया। हम लोग अभी अति पिछड़ा में शामिल है। अच्छा, अति पिछड़ा। लेकिन हम लोग की आर्थिक दशा बहुत खराब है। आर्थिक दशा है, शैक्षणिक दशा, सामाजिक दशा, हर एक तरह से हम लोग पिछड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति में शामिल कीजिए। ये प्रमुख मांग है। क्या कहिएगा भैया, क्या कहिएगा? आप लोग धरना पर बैठे हैं। धरना पर बैठे हम लोग को 5 मांगे हैं। बिहार सरकार से मांग है, पहल का है 2024 में जो आपने जाति जनगणना करवाया, उस हिसाब से हमको राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। जितना भी संख्या हो उसमें हमको जितना हमारा बनता है उतना ही हमको दे दीजिए, उससे अधिक हम नहीं मांग रहे हैं। मतलब सीट चाहिए सांसद का और विधायक का? हाँ, हमको अभी 2025 में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हमको विधायक का सीट चाहिए, जहाँ से हम चुनाव लड़ सके और हमारा प्रतिनिधि बनकर वहाँ जाए। जहाँ नियम बनता है, बिगड़ता है, वहाँ मेरे लोग नहीं रहेंगे तो हमारे विषय में कौन उठाएगा आवाज़? हमारी बात कौन कहेगा? जब हमारे लोग वहाँ रहेंगे तभी ना हमारी बात बोलेंगे। मान यहाँ हम बैठे हैं, किसी तरह की चर्चा हो रही है तो हमारे लोग रहेंगे तो अपनी बात बोलेंगे। जिसका समाज का प्रतिनिधि नहीं है वो क्या बोलेगा? सब लोग अपनी अपनी बात करके चले जाएंगे, हम यूँ ही रह जाएंगे, हर तरह से अछूता रह जाएंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आपने जो जाति जनगणना करवाया 24 में, उसके हिसाब से मेरा जितना हिस्सा बनता है उस हिसाब से हमको उतने ही हिस्सेदारी चाहिए, हमको अधिक की मांग नहीं है। दूसरा है माटी कला बोर्ड की स्थापना, ये वर्षों से चलते आ रहा है। मैं समझता हूँ कि काफ़ी दिन हो गया, आज तक इसका गठन नहीं हुआ। माटी कला बोर्ड में हमारे लोग जो मिट्टी का काम करने का काम करते हैं, उन साथियों को मिट्टी कहाँ से लाएंगे, किसके खेत से मिट्टी लाएंगे, झगड़ा होने का चांस रहता है। और मान लीजिए जो मिट्टी बनाता है उसका सदुपयोग कहाँ होगा? आज प्लास्टिक का कार्यक्रम ज़्यादा हो गया है, मिट्टी का बर्तन कला बनाने वाला सभी साथी पिछड़ रहे हैं, तो उनका जीव को कहीं न कहीं रोजगार मारा जा रहा है। रोजगार मारा जा रहा है, उनको जीविकोपार्जन नहीं हो रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि मिट्टी कला का बोर्ड का गठन करें और इस मिट्टी के बनाए हुए बर्तन का समाज में सदुपयोग करने का काम करें। और अनुसूचित जाति में हमको शामिल करनी तो काफ़ी दिन से चर्चा में है। और कुम्हार के बच्चों को कौशल विकास हेतु उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा का मुफ्त किया जाए। जितना भी प्रशिक्षण हो रहा है उसको मुफ्त किया जाए हमारे बच्चों को, ताकि हम लोग कमज़ोर हैं, कमेरू हैं, कमाने खाने वाले हैं, हैंड टू माउथ हैं। तो इसमें हम लोग को चाहिए भाई कि बच्चों को ऊपर पढ़ने के ऊपर की पढ़ाई करने के लिए मुफ्त कर देंगे,
तो हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, इंजीनियर डॉक्टर वगैरह वगैरह बनेंगे, तो आर्थिक मजबूती हमारी मिलेगी। और हमारा मांग है संविधान निर्माता हमारे रत्नप्पा कुमार जो हैं सचिव रहे हैं बाबा साहेब के साथ में, उनकी प्रतिमा कोई नहीं जानता है। आज बिहार में कहीं भी पता कर, कहीं देश में कहीं पता कर लीजिए, उनका नाम वो चर्चा नहीं हो रहा है। तो मैं क्या बिहार नाम बताइए, दोबारा बताइए तो। डॉक्टर- कैमरा पे देखिए। डॉक्टर रत्नप्पा कुमार उनका नाम है। इनका योगदान रहा है संविधान इनका जो निर्माण में। सचिव रहे हैं उन बाबा साहेब के साथ में, अच्छा। तो कहीं इनका चर्चा नहीं, पूरे देश में नहीं है। तो यह बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि उनकी प्रतिमा पटना के राजधानी में मुख्य चौक चौराहे पर और संग्रहालय में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का काम करे बिहार सरकार। यही 5 मांगे हमारे, इसीलिए आज धरना पर किस पार्टी से जो वर्तमान अभी बिहार में सरकारें हैं उनसे कि किसी विशेष पार्टी से आप लोगों की मांग है? देखिए, जो पावर में रहेगा उसी से हम मांगेंगे। मान लीजिए अभी हमारे नीतीश बाबू हैं, एनडीए की सरकार है। हाँ, तो उनसे हम मांग रहे हैं। जो पावर में जो गार्जियन उसी से हम मांगे, जो पावर में उससे हम क्या मांगेंगे? तो अभी उन्हीं से हमारी मांग है। जब तक रहेंगे हमारे काम अभी कर तो बिहार में खुद मिली जुली सरकार चल रही है, तो- डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की हो चाहे ट्रिपल इंजन की सरकार हो, लेकिन जो नेतृत्व है उसी से हम मांगेंगे। ये संदेश उन्हीं को जाता है कि वो हमारा काम, ये 5 मांग करने का काम करें। सीधा इशारा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की तरफ। सारा तो करने का बात नहीं है, सीधा मतलब बात हुआ है कभी नीतीश कुमार जी से? बात हुआ है। हम लोग गए थे, लेटर वेटर दिए हैं आप लोग? बता रहे हैं आपको। हम लोग मेरे ख्याल से 15 दिन हो गया, हमारे प्रदेश के टीम जो हमारे महामंत्री पिंटू गुरुजी, अरविंद बाबू हुए, रुपेश भैया हुए, कविंदर पाल हुए और पूरे 38 जिला के हमारे सम्मानित साथी, हम लोग वहाँ गए थे कि जिला आरजेडी कार्यालय पर उनसे मिलने के लिए। तो उनसे भी बात हुई थी, तो अभी पावर में है ही नहीं, लेकिन इनसे बात हो रही है। अब देखते हैं कौन हमारा ये मांग पूरा करेगा। जो मांग कर देगा उसके साथ हमारा समाज रहेगा। मतलब कि खुला आप लोग का दरवाजा है। आरजेडी, भाजपा या जेडीयू, तमाम मतलब कि पार्टियां है, कोई भी आपको ऑफर देगी तो आप उसके साथ हमारा ये जाएंगे? अपना प्लेटफार्म अकेले है, हम किसी के साथ अभी नहीं है। जो हमारी मांग को पूरा करेगा हम उसी के साथ सपोर्ट करेंगे, एक लाइन में। अभी संगठन है आप लोग का? अभी कोई? संगठन हमारा पार्टी बहुत- वार्टी भी बनाए हैं? पार्टी नहीं बनाए अभी। संगठन बनाए हैं। संगठन का क्या नाम है बताइए? संगठन का प्रजापति समन्वय समिति, बस पूरे बिहार में? पूरे बिहार में प्रजापति समन्वय समिति है। पूरा 38 जिला में काम कर रहा है। प्रदेश में हमारे जो अध्यक्ष हैं, सचिव है, महामंत्री, उन लोग गाइडलाइन से हम लोग काम करने का काम करते हैं। यदि कोई पार्टी आपको नहीं बुलाएगी, नहीं स्वीकार करेगी तो आप लोग क्या करिएगा? धरना प्रदर्शन जारी रहेगा हम लोग का। अनिश्चितकालीन? ये तो धरना एक दिन का ही है। पार्टी नहीं बुलाएगी, काहे नहीं। जब जनाधार देखेगी, जनसलाह देखेगी तो किसी का दिल हिल जाएगा। 1% वोट का वैल्यू है हमारा। 1% का, 1 वोट का वैल्यू है हमारा। चुनाव में कहाँ पर रहते हैं आप? देखिए 1 वोट का वैल्यू है। 1% की बात बोलते हैं महाराज, 1% की बात बोलते हैं। 1 वोट से अटल जी की सरकार 1 वोट से अटल जी की सरकार गिरी, आप 1% की बात करते हैं। कहाँ हैं आप? किस दुनिया में रहते हैं? बिहार में 1% वोट का वैल्यू है। नेता लोग जो बड़े बड़े नेता है वो वैल्यू नहीं मानते हैं। नहीं माने, औकात पता चल जाएगा 2025 में। बहिष्कार करेंगे आप लोग? बहिष्कार करेंगे क्या, तो आने वाला समय बताएगा। आने वाला समय बताएगा हम क्या करेंगे। लेकिन वोट का वैल्यू, वोट का बहिष्कार नहीं करेंगे, पता चल जाएगा कि क्या करेंगे हम लोग। अभी हमको पता चला होगा लोकसभा के चुनाव में, जो साथी हमारे हैं नाम नहीं रखना चाह रहे हैं, पता चला है कि प्रजापति समाज का क्या अस्तित्व रहा है। तो क्या कहिएगा भैया, आप लोग धरना पर बैठे हैं? देखिए, यह धरना जो है राज्यव्यापी धरना है। सभी जिले मुख्यालय में धरना हो रहा है और इसके माध्यम से कुम्हार प्रजापति के सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान और राजनीतिक उत्थान के संदर्भ में अपने 5 सूत्री मांगों पत्रों को लेकर हम लोग इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग जो है डीएम साहब को पत्र जो है, मांग पत्र हम लोग सौंपेंगे और अपनी जो है सामाजिक उत्थान के लिए हम लोग संघर्ष करके आज धरना दे रहे हैं। मांग ये भी है कहीं ना कहीं राजनीतिक भागीदारी, हिस्सा मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। कहे नहीं, सारे दल के लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हमारी जो भी भागीदारी है, तो हिस्सेदारी है, तो भागीदारी मिलनी चाहिए। 1% वाला का क्या भागीदारी है? 1% का भी वैल्यू है। 1 वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, 1 वोट से। तो ये मत कहिए 1 वोट से चुनाव में हार जीत भी हो जाता है। इसलिए 1 वोट के आप जो है हल्के मत लीजिए। ये जो जनसैलाब जो पूरे बिहार में उमड़ा हुआ है, हर जिले मुख्यालय पर आप लोग नौकरी के फेरा में रहिए, राशन के फेरा में रहिए, शिक्षा के फेरा में रहिए, राजनीतिक भागीदारी में सांसद विधायक के चक्कर में काहे लग पड़े हमारा? हम सबकी भागीदारी मान रहे हैं। हमने तो कहा ही सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान
राजनीतिक सरकार जो आपका मूलभूत सुविधा वो तो दे रही है ना। माटी कला बोर्ड के गठन की भी मांग है। जो कामगार है मिट्टी का जो कार्य कर रहे हैं उस माटी कला बोर्ड का गठन हो जाएगा तो उससे आर्थिक उत्थान होगा ना। उसमें कई सारे सब्सिडी जो है लोन मिलेगा, कहीं नहीं होगा। यहाँ वक्फ बोर्ड की मांग होती है, सनातन बोर्ड की मांग होती है, तो कुम्हार जातियों का बोर्ड की मांग क्यों नहीं होगी भाई? कहीं नहीं होगी भाई। सब चेन्नई कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। इसलिए आप लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसीलिए हम लोग जो है शोषित वंचितों की आज जो है जन्म दिवस पर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी पर जन्म दिवस पर आज हम लोग जो है अपनी मांग जो है रख रहे हैं, सरकार के पास रख रहे हैं। एकदम मांग हम लोग की पूरी होगा, काहे नहीं पूरा होगा। चलिए, और यहाँ पर देखिए कि बक्सर के अंबेडकर चौक पर यहाँ पर प्रजापति समाज के द्वारा धारणा किया गया है और इन लोग का मांग है कि इन लोग को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और इन लोग जो बर्तन का मिट्टी बनाते हैं उनको माटी कला बोर्ड का गठन किया जाए और साथ ही राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि हर एक ताला का चाबी राजनीति होता है और राजनीति से ही साबित किया जाता है और तय किया जाता है कि किसको क्या मिलेगा। बाकी देखिए कि इन लोग का क्या मांग पूरा होता है या नहीं होता है। हालांकि जो सरकारें वर्तमान में है उनको इन लोग के ऊपर नज़र देना चाहिए ताकि इन लोग का काफ़ी जनसलाभ है और वोट बैंकिंग है। समझिए कि इनके पास बहुत वोट बैंकिंग है और एक तरफा ये लोग हैं। पूरे बिहार के प्रजापति समाज एक तरफा, यदि जो भी पार्टी इनको समर्थन देगी, इनको मांगों को पूरा करेगी, उनके साथ ये खड़ी है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।